साथियों देखिए आजकल चुनाव का समय चल रहा है और आजकल क्या होता है गुटबाजी होती है। जातिगत गुटबाजी, हम निषाद हैं तो निषाद को वोट देंगे, हम चौहान हैं तो चौहान को वोट देंगे, गुप्ता हैं तो गुप्ता को वोट देंगे, या फिर हम गुप्ता हैं तो हम भाजपा के गुलाम हैं, या फिर हम जो है कांग्रेस के गुलाम हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जिस भी पार्टी का प्रत्याशी अगर वो अच्छा है, देखिए प्रत्याशी का चेहरा देखिए, अगर प्रत्याशी का चेहरा अच्छा है, साफ सुथरा है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, कर्मठ है, योग्य है, जुझारू है, तो उसको आप चुनिए। ठीक है, तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और पैसे के लालच में तो इंसान को कभी नहीं आना चाहिए। अगर आप जो है आपके अगल बगल में कोई चुनाव लड़ रहा है, अगर वो पैसे बांट रहा है, गलत तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, तो मान के चलिए वो आपके गांव का, आपके ग्राम पंचायत का भविष्य जो है उसको बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे लोगों को वोट बिल्कुल मत दीजिए। वोट हमेशा ईमानदार प्रत्याशी को दीजिए, जो कि कर्मठ हो, जुझारू हो, ईमानदार हो, और सबसे बड़ी चीज़ कि वो एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा हो। ठीक है, और क्रिमिनल वगैरह ना हो। तो प्रेम से रहिए। प्रेम वो चीज़ है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती है। नफरत मत फैलाइए इस चुनाव में, क्योंकि नफरत वो चीज़ है जो कि इंसान को कभी खिलने नहीं देती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो से करेंगे हम 15 मार्च के करंट अफेयर पे। देखिए आज का जो करंट अफेयर सेशन है ये स्पेशली फोकस होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार पे। तो 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये वितरित किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं किस व्यक्ति को किस भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस साल। ठीक है, और जैसा कि डेली वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं और पिछले दिन के 5 क्वेश्चन अपडेट के आंसर बताए जाएंगे, तो आज भी बताए जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया। तो देखिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है अनामिका को। देखिए अनामिका जो है ये बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने हिंदी भाषा कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, और इसको जीतने वाली ये भारत की पहली महिला साहित्यकार भी बन गई हैं। तो इसलिए इस साल का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर की जो आपकी अनामिका है, इनको ये सम्मान इनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत यानी कि जो आपकी एक थेरी गाता है टोकरी में दिगंत, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। और जो आपका ये कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत, देखिए इसको 2014 में पब्लिश यानी कि प्रकाशित किया गया था। इस प्रश्न को एग्जाम में घुमा के पूछेगा कि जो आपकी बिहार की मुजफ्फरपुर की एक हिंदी की कवि हैं जिनका नाम है क्या, अनामिका, तो इनको इनके किस रचना के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो इसका नाम क्या है, टोकरी में दिगंत। और दूसरा प्रश्न है कि किस उर्दू साहित्यकार को उर्दू उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो देखिए ये उर्दू साहित्यकार आपके हैं हुसैन उल हक। और तीसरा प्रश्न है कि किस मैथिली रचनाकार को साल 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो देखिए मैथिली भाषा भी आपकी बिहार में बोली जाती है। ठीक है, और एक मैथिली भाषा के रचनाकार हैं कमकांत झा। ठीक है, तो कमकांत झा को साल 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और कमकांत झा जो आपके हैं ये भी बिहार के निवासी हैं। देखिए बिहार से इस बार 3 लोगों ने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। पहले का नाम है हिंदी कवित्री अनामिका, दूसरे आपकी मैथिली भाषा के रचनाकार कमकांत झा हैं, और उर्दू साहित्यकार हुसैन उल हक हैं। ये तीनों बिहार से बिलोंग करते हैं। ये एक्स्ट्रा में हट के एक्स्ट्रा फैक्ट में एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न है कि साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है इस साल। तो देखिए साहित्य अकादमी 2020 जो है ये टोटल 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 टोटल 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की हाल ही में घोषणा की थी। और पांचवा प्रश्न कि किस उपन्यासकार को कविता संग्रह वेन गार्ड इज अ ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी अरुंधति सुब्रमण्यम है, ठीक है, तो इनको जो है इनके कविता संग्रह वेन गार्ड इज अ ट्रेवलर के लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। और देखिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, तो इस जूरी के अध्यक्ष थे डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। इनकी अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में जितने भी साहित्य अकादमी के ये विनर्स हैं, ठीक है, इनकी घोषणा भी हाल ही में की गई थी। और छठवां प्रश्न हमारा है कि डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को किस उपन्यास के लिए उन्हें संस्कृत भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो देखिए संस्कृत भाषा में रचित ये रचना आपकी वैशाली है। देखिए वैशाली एक प्लेस भी है बिहार में, लेकिन प्लेस की बात नहीं हो रही है। वैशाली एक संस्कृत भाषा की रचना है किसकी? डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम की। और इसी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है संस्कृत भाषा का। इसको नोट कर लीजिएगा। सातवां की किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक की महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसादिग विजयम के लिए उनको कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए भारत के पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं एम वीरप्पा मोइली, ठीक है। तो इनकी एक रचना है कन्नड़ भाषा की, इसका नाम क्या है? श्री बाहुबली अहिंसादिग विजयम। इनको इनके इस कन्नड़ भाषा के रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो कन्नड़ भाषा वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने दिया था? एम वीरप्पा मोइली ने। और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में, ध्यान से सुनेगा सारे फैक्ट को लाइन बाय लाइन, ठीक है। देखिए 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की हाल ही में घोषणा की। और इस बार सबसे खास बात यह रही कि टोटल 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। कितने कविता संग्रह? टोटल 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए ये पुरस्कार घोषित किए गए। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन थे इस बार? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। इनकी अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। देखिए ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कविता संग्रहों की बात करें तो कविता संग्रहों के लिए पुरस्कृत कवि कौन कौन हैं? अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी, हरीश मीनाश्रु गुजराती, अनामिका हिंदी और R.S. भास्कर कोंकणी, इरुंगबम देवेन मणिपुरी और रूपचंद्र हासंद संताली और निकलेश्वर तेलुगु। देखिए नाम थोड़े से टेढ़े होते हैं लोगों के, पता नहीं क्या क्या नाम रख लेते हैं, बबलू पिंटू सोनू मोनू ऐसे रखना चाहिए नाम। तो चलिए कोई बात नहीं, हम भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। और उपन्यास हेतु इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 नंदा खरे मराठी, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम संस्कृत और इमाइयम तमिल हुसैन उलहक को दिया गया, ठीक है। और देखिए कहानी संग्रहों के लिए जो पुरस्कृत कहानीकार हैं यहाँ पे हैं अपूर्व कुमार सईकिया असमिया भाषा के लिए, धरणीधर औवारी बोडो के लिए, हृदय कौशल भारती कश्मीरी और कमलकांत झा मैथिली और गुरुदेव सिंह रूपाणा पंजाबी। और ज्ञान सिंह को डोगरी, जेठू लालवानी सिंधी को नाटक के लिए और एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ एवं श्री शंकर मणिशंकर मुखोपाध्याय के नाम से भी जो जाने जाते हैं इनको बांग्ला के लिए जो है क्रमशः संस्मरण और महाकाव्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी भाषाओं में पुरस्कार जो है बाद में घोषित किया जाएगा, इसकी घोषणा भी हाल ही में नहीं की गई है, ठीक है। और देखिए अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014 के लिए इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ये मैंने आपको पहले प्रश्न बताया था। और अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए हिंदी और अंग्रेजी वाला ही एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग ठनक गया तो वो कन्नड़ वन्नड़ भी पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए हुसैन उल हक के उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए इनको उर्दू भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम के उपन्यास वैशाली के लिए इनको संस्कृत भाषा का पुरस्कार दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री लेखक एम वीरप्पा मोइली के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसादिग्विजयम के लिए इनको कन्नड़ भाषा का इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है जितने मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको बता दूं उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार जो है ये 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर दिया गया है। और जो पुरस्कार के विजेता हैं इनको पुरस्कार स्वरूप जो है एक ताम्र फलक, साल और 1 लाख रुपए की जो है राशि प्रदान की जाएगी। तो ये अमाउंट वगैरह भी याद रखिएगा। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षक या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA ढांचे से हटा दिया है? तो देखिए ये बैंक आपका IDBI बैंक है। देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार जो आपका IDBI बैंक है तो IDBI बैंक नियामक पूंजी शुद्ध NPA और उत्तोलन अनुपात पर PCA मानदंडों के उल्लंघन में नहीं है। तो इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है
आईडीबीआई बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षक या फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो देखिए इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है? तो देखिए इस वियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। देखिए एक्सिस बैंक ने जो ये डिवाइस लॉन्च किया है ये चेन और वॉच लूप के आकार में आपको उपलब्ध होगा। सबसे खास बात ये जो है पोर्टेबल होगा, आसानी से जो आपको जो है हाथ वोथ में पहन के या फिर मतलब अपने साथ इसको ले जा सकते हैं। और जो इसके यूजर्स होंगे उनको क्या लाभ मिलेगा इससे? ठीक है, यूजर्स को अब भुगतान करने के लिए अपने स्मार्टफोन और वॉलेट को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप जो है चलते फिरते संपर्क रहित लेन देन करने के लिए जो आपके पहनने योग्य ये डिवाइस बनाए गए हैं वॉच लूप यानी कि घड़ी के आकार में और मतलब चेन वगैरह के रूप में, ठीक है, तो इससे जो है आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ग्राहक इन उपकरणों का उपयोग किसी भी व्यापारी के पास कर सकते हैं जो ही सामान बेच रहा है। और यूज कैसे करना है? देखिए 5,000 रुपये तक के लेन देन के लिए जो यूजर्स होंगे इसके, तो उनको पॉस मशीन पर जो है डिवाइस को लहराना होगा, यानी कि जो आपका वॉच लूप होगा उसको आप जो है पॉस मशीन पर लहराएंगे। देखिए पॉस मशीन में POS का पूरा नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर अपने डिवाइस को ऐसे लहराएंगे, मतलब ऊपर से ही, ठीक है, ये आपका डिवाइस है तो इसके ऊपर ऐसे दिखाएंगे तो ये जो है उसको रिसीव कर लेगा रिसीवर, ठीक है, तो और पूछेगा कि कितना पे करना है। और देखिए 5,000 रुपये से अधिक लेन देन के लिए एक पिन की आवश्यकता होगी और 5,000 रुपये से कम के लिए जो है नहीं होगी, ठीक है। और देखिए ये कार्यक्रम अपने ग्राहकों के लिए कई सुविधा भी प्रदान करेगा जिसमें 10% कैशबैक यानी कि 10% कैशबैक मिलेगा अगर आप इस डिवाइस से पेमेंट करते हैं। और डाइनिंग पार्टनर के साथ साथ धोखाधड़ी की देता है, यानी कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो पूरा मनी बैक हो जाएगा। और खरीद सीमा का 100% तक कवर जो है इसमें शामिल है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो देखिए एक्सिस बैंक के संचालन का आरंभ हुआ था 1994 में और मुख्यालय इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है दिल से ओपन। और MD और CEO इसके हैं अमिताभ चौधरी। 10वां प्रश्न है कि किस अभिनेता को फियाप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए फियाप अवार्ड 2021 से जो है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए अमिताभ बच्चन जो है ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी कि फियाप द्वारा दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए जो है इनको इस फियाप पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय सिनेमा के व्यक्तित्व भी हैं, यानी कि पहले ऐसे अभिनेता हैं भारतीय अभिनेता जिनको ये फियाप अवार्ड यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड जो है दिया गया है। देखिए जब का फियाप है इसकी स्थापना 17 जून 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 11वां प्रश्न की हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका नाम नासा है, इसके साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर राडार का विकास पूरा कर लिया है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने नासा के साथ मिलकर अभी हाल ही में एक सिंथेटिक अपर्चर राडार को विकसित किया है। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए इस सिंथेटिक अपर्चर राडार को निसार नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए निसार में NISAR शब्द है। निसार में जो है एक एक शब्द का मतलब है। देखिए नासा प्लस इसरो से मिलकर बना है क्या? निसार, ठीक है। तो नासा इसरो SAR यानी कि नासा और इसरो ने जो आपका SAR यानी कि सिंथेटिक एपर्चर राडार बनाया, इसको क्या नाम? निसार नाम दिया गया है। और ये जो है पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरी आवृत्ति L और S बैंड SAR के लिए यानी कि सिंथेटिक अपर्चर राडार के लिए एक संयुक्त सहयोग है। देखिए इस मिशन को चेन्नई के उत्तर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 2022 के आरंभ में लॉन्च करने का टारगेट भी रखा गया है। और इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है। देखिए जो आपका नासा मिशन का L बैंड है ये SAR प्रदान कर रहा है जो कि विज्ञान डेटा, GPS रिसीवर और ठोस राज्य रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सबसिस्टम के लिए एक उच्च दर संचालन उपतंत्र है। और जो आपका इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसरो मिशन के लिए जो है स्पेस क्राफ्ट बस, S बैंड राडार, लॉन्च वाहन और संबंधित लॉन्च सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसका लक्ष्य उन्नत राडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तनों के कारणों और परिणामों का वैश्विक माप करना है। और देखिए जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो है, इसके अध्यक्ष हैं के शिवन जी। इसरो का मुख्यालय आपका है बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
नासा जो आपका है इसके कार्यवाहक प्रशासक हैं स्टीव जुस्की और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और नासा की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो ये थे आपके आज के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस कंपनी के साथ स्टेम फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया, बताइए। और दूसरा है कि गहिरा माथा समुद्र तट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया, बताइए। चौथा कि 5 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत में विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया, बताइए। पांचवा की प्रथम क्वाड लीडर समिट की स्थिति को आयोजित किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि प्रश्न था कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। तो देखिए, इनका नाम है मिताली राज। और दूसरा था हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायुको का कैंसर के कारण 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, इनका नाम है आइवरी कोस्ट। और तीसरा था कि हाल ही में किस विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संगठन ब्रह्म कुमारीज की किस मुख्य प्रशासक का निधन हो गया। तो देखिए, इनका नाम है दादी हृदय मोहिनी। और चौथा था कि हाल ही में किस देश ने जो है खराब मिलावटी सामान बेचने और फर्जी ऑफर देने को लेकर 184 चीनी वेबसाइटों को बंद कर दिया है। तो देखिए, ये देश आपका सऊदी अरब है। और पांचवा था कि हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो देखिए, इनका नाम है हसमत उल्लाह शाहिदी। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।